हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडिया पोस्ट ऑफिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे 8th पे कमीशन की 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और जीडीएस की बीपीएम और एबीपीएम की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। 8वां वेतन आयोग में हमारे फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहने वाला है। जब हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। क्या दोस्तों 2028 में पूरी तरह लागू होगा 8वां वेतन आयोग, इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। हमारे जीडीएस बीपीएम या बीपीएम की सैलरी 35,000 से ज़्यादा होगी या नहीं होगी, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पर चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रकाश बीपीएम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं कि मैं जीडीएस में बीपीएम पद पर सेलेक्ट हूँ। आज बात करेंगे कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी है, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि हमारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आप सभी के पास जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन आती है, उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। इसलिए आप चैनल पर जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर 11,000 से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुके हैं। आप जितने भी प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे, हम उतने ही मोटिवेशन होकर आपके लिए एक नए वीडियो लाते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हम इसी यूट्यूब चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं वीडियो पर। हाँ तो दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। जैसे ही बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर से इतनी बनेगी सैलरी, उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम जीडीएस में बीपीएम और एबीपीएम की सैलरी कितनी बनेगी, उसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे 8वें वेतन आयोग में हमारे 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे 2.86 फिटमेंट फैक्टर से सैलरी में आएगा ज़बरदस्त उछाल। दिवाली से पहले 8वें वेतन आयोग का ऐलान संभव। जी हाँ दोस्तों, हमारे दिवाली से पहले ही 8वें वेतन आयोग के जो ऐलान करने की संभावना है। देखते हैं, हमारे 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 को लागू हो जाएगा। उसके लिए ये लेटेस्ट न्यूज़ है, आप चैनल पर बने रहिए। 8th पे कमीशन की लेटेस्ट न्यूज़ आप देख रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार और तेज हो गया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना 2025 में करने के लिए खाका तैयार किया गया है। 8वें वेतन आयोग मंत्रालय स्तर पर काम शुरू हो चुका है। आयोग के गठन के लिए पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ा है। हम डिटेल से बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे ये नोटिफिकेशन 3 अक्टूबर को आया है। बता देते हैं कि मंत्रालय स्तर पर आयोग के गठन के लिए सलाहकार और अध्यक्ष सहित 42 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। फिटमेंट फैक्टर का तय होना बाकी है। किसी भी वेतन आयोग में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों से फिटमेंट फैक्टर एक अहम फैक्टर है, क्योंकि इसी के आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी को नए स्ट्रक्चर में बदला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है, हमारा फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही हमारी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जितना फिटमेंट फैक्टर होगा उसी के आधार पर, जैसे आप देख ही सकते हैं कि फैक्टर को लेकर अभी अधिकारी घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग की फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.46 के बीच निर्धारित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है। इसके बारे में आप बात करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर सैलरी बढ़ोतरी का आधार। बता दें, अगर फिटमेंट फैक्टर को सरल शब्दों में बताया जाए तो यह एक गुणांक है, जिसे पुराने वेतन आयोग की बेसिक सैलरी पर गुणा करने के बाद नई बेसिक सैलरी तय हो जाती है। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो 7वें वेतन आयोग था, तब हमारी जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 तय किया गया था। हमारी बेसिक सैलरी से इसको गुणा किया जाता है। जितनी भी आपकी बेसिक सैलरी है, तो इसको गुणा करने के बाद में नई बेसिक सैलरी बन जाती है। 7वें वेतन आयोग में हमारा 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। इसके बाद बात करते हैं कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपये थी, तो इसको 25,000 यानी 2.57 से गुणा किया गया था। जब उसकी सैलरी हो गई थी 64,250 हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीडीएस में जितने भी कर्मचारी थे, पहले हमारी सैलरी बहुत कम थी, फिर हमें 2.57 हमारे जो फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था, 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, उस समय हमारी सैलरी 12,000 हुई थी बेसिक सैलरी। बात कर रहे हैं कि दोस्तों, आपके वीडियो समझ में आ रहा होगा। 8वें वेतन आयोग में संभावित बढ़ोतरी।
हमारे 8वें वेतन आयोग में कितनी संभावित जितनी है बढ़ोतरी कितनी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अगर कर्मचारी मौजूदा सैलरी 25,000 रुपये है तो 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू कर दिया, 8वें वेतन आयोग में संभावित बढ़ोतरी, इसके बारे में बात करेंगे। अगर किसी भी कर्मचारी की मौजूदा सैलरी 25,000 है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू कर दिया जाता है। तो नई बेसिक सैलरी 25,000 को 2.86 से गुणा किया जाएगा, तो उसके बाद में जो सैलरी है 71,500 हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि एक बीपीएम और एबीपीएम की सैलरी कितनी होगी उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख ही रहे हैं फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगाने के बाद में हमारी जो बेसिक सैलरी है वो इतनी हो जाएगी। किसी अगर कर्मचारी की 25,000 बेसिक सैलरी है, बात करते हैं कि बेसिक सैलरी 46,500 की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता और अन्य महत्वपूर्ण भत्ते भी अन्य बेसिक सैलरी में जोड़े जाएंगे, जिससे कुल सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे आप बात करते हैं कि अगर आप बीपीएम हो, जीडीएस में बीपीएम पद पर सेलेक्ट हो, तो बीपीएम की जो बेसिक सैलरी है 12,000 बेसिक सैलरी है, 12,000 बेसिक सैलरी है। तो अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 बढ़ाया जाता है तो एक बीपीएम की जो सैलरी है, जो बेसिक सैलरी हो जाएगी 34,320। जी हाँ दोस्तों, ये एक बीपीएम की सैलरी हो जाएगी 34,320 रुपये। अगर आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 2.86 लगाया जाता है तो आपकी बेसिक सैलरी 34,320 एक बीपीएम की बेसिक सैलरी हो जाएगी। और ये बीपीएम की बात करते हैं, ये बीपीएम की जो बेसिक सैलरी वो कितनी होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि बीपीएम की जो बेसिक सैलरी है, एबीपीएम की बात करते हैं तो ये एबीपीएम की सैलरी कितनी होगी उसके बारे में बात करते हैं। जैसे एबीपीएम की सैलरी, अगर बेसिक सैलरी की बात करते हैं तो 10,000 उनकी बेसिक सैलरी है। बात करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगाया जाता है तो एक बीपीएम की कितनी सैलरी हो जाएगी, तो 28,400 ये बेसिक सैलरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक बीपीएम की सैलरी और एबीपीएम की सैलरी में इतनी बढ़ोतरी होगी, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हमारे दीपावली से पहले इसके जो भी नोटिफिकेशन है लागू करने का जो ऐलान आया है, वो अब देखते हैं कि इसका नोटिफिकेशन लागू कब किया जाता है। उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी इतनी संभावना है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। बात करते हैं कि फिर हमारा अगर फिटमेंट फैक्टर होगा तो डीए होगा वो 0 हो जाएगा, सभी का डीए 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पेंशनरों को कैसे मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा। अब हमारे जितने भी कर्मचारी है, पेंशन वालों को कैसे मिलेगा फिटमेंट फैक्टर का फ़ायदा 8वें वेतन आयोग का। केवल वर्तमान कर्मचारी को ही नहीं बल्कि पेंशनरों को भी इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा। पेंशन हमेशा बेसिक सैलरी के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। ऐसे में अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो पेंशन में 20 के गुणांक में बढ़ोतरी होगी। अगर किसी पेंशनर की बेसिक सैलरी 16,000 है तो उसकी फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू किया जाता है तो उसकी जो पेंशन में वृद्धि हो जाएगी 45,760 रुपये इसकी पेंशन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन में भी एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। जिस प्रकार हमारी सैलरी में बढ़ोतरी होगी उसी प्रकार एक पेंशन कर्मचारियों को भी काफ़ी सारी अच्छी पेंशन मिलेगी। अब बात करते हैं कि कब होगा एड पे कमीशन आयोग का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कब होगा 8वें वेतन आयोग का ऐलान, तो इसके बारे में बात करते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने गतिविधियां तेजी से कर दी है। मंत्रालय स्तर पर 42 सलाहकार और अध्यक्ष सहित अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग की जो गठन की घोषणा दिवाली पर की जा सकती है। सरकार अब पूरी तरह से 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने का काम कर रही है। हालांकि इसकी सिफारिश को आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है वो सभी जितने भी हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है। दिवाली से पहले ही इसकी घोषणा की कर सकते हैं 8वें वेतन आयोग को लागू करने की। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने के काम कर रही है। अभी बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर 2027 का इंतजार नहीं करना होगा। बीते महीने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नेशनल इन्फेडरेस में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं और बहुत ही जल्द 8वें वेतन आयोग और उसके पैनल की
आधिकारिक रूप से घोषणा की जाएगी। 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा और जल्द ही इसका इंतजार समाप्त हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं सभी को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने वाला है। अब आप देख सकते हो कि 8वें वेतन आयोग का लाभ सभी कर्मचारियों को मिलेगा। और बात करते हैं कि क्या इसमें जीडीएस को भी शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जीडीएस को भी शामिल किया जाएगा। जितने भी हमारे जीडीएस कर्मचारी है सभी को शामिल किया जाएगा और 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की उम्मीद है। अब इसका इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं जीडीएस में खुद बीपीएम पद पर सेलेक्ट हूँ। आपको कोई भी जानकारी दी जाती है वो सही और सटीक जानकारी दी जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। अब आपको बता दिया है कि अगर आप बीपीएम हो तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी। उसके बाद में डीए आपका 0 हो जाएगा, जो डीए है वो आपका 0 हो जाएगा और आपकी बेसिक सैलरी अभी 12,000 रुपये है। बीपीएम की 12,000 रुपये हैं तो इसकी बेसिक सैलरी 8.26 फिटमेंट फैक्टर लागू होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, 8.26 से फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो अच्छी सैलरी हो जाएगी बीपीएम और एबीपीएम की। आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी जानकारी है और भी 8th पे कमीशन को लेकर तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर नया वीडियो आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। हमारा फिटमेंट फैक्टर है 1.92 से लेकर 2.46 के बीच में निर्धारित किया जा सकता है, ताकि फिटमेंट फैक्टर 3.86 तक भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी संभावना है। अभी तो हाल फिलहाल जो फिटमेंट फैक्टर की बातें चल रही थी, जहाँ तक 2.86 लागू कर दिया जाता है तो हमारी इतनी बेसिक सैलरी में इतना आप 2.86 से गुणा कर सकते हो। जितना भी फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप जीडीएस हो तो जीडीएस को भी 8th पे कमीशन में शामिल किया जाएगा। और अभी बात करते हैं कि हाल ही में 1 जुलाई 2025 से 3% डीए में बढ़ोतरी और हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे 3% डीए में बढ़ोतरी हुई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मंजूरी दे दी है 3% डीए का और 3 मंथ का हमें एरियर भी मिलने वाला है। 3 मंथ का डीए 1 जुलाई 2025 से हमारे 3% डीए को बढ़ोतरी मिल चुकी है, हमारी मंजूरी मिल चुकी है। जैसे हमारे 3% जो डीए है, 3% अगर डीए में बढ़ोतरी होती है तो दोस्तों हमें आज काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी इस बार। अगर आप बीपीएम हो तो बीपीएम को 360 रुपये का प्रॉफिट होगा। बात करते हैं कि 3 मंथ का डीए, 3 मंथ का एरियर भी मिलेगा, 1,080 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे और 360 रुपये इस बार सैलरी में जुड़ेंगे। तो काफ़ी अच्छी सैलरी होने वाली है बीपीएम और एबीपीएम की। और दीपावली से पहले काफ़ी और भी खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपका दिवाली बोनस की बात करते हैं तो दिवाली बोनस आपको 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में आपको दिवाली बोनस देखने को मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पर मंथ का आपको दिवाली का जो दिवाली बोनस है वो आपको 1151 आपको 1 मंथ का दिवाली बोनस मिलने वाला है। आपको जितने भी मंथ हुए हैं, 6 मंथ हुए हैं, 7 मंथ हुए